शुक्राना गुरु जी। वाकई में गुरु जी ने जो करवाना है वो करवाते हैं। ये एक हकीकत है कि मैं ऐसा नहीं मानता था कि मैं गुरु जी को मानूंगा या किसी भी गुरु को मानूंगा। मेरे को सिकंद अंकल ने दशहरे के पास जब के हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन था, एक दो बार फोन किया तो अभी पूरा निर्मित नहीं हुआ था। मैं आया, ये मुझे आदत है, मैं जहाँ भी जाता हूँ थोड़ी सी सेवा करने की आदत है। वहाँ पर जो लंगर चल रहा था, मैं अभी संजय अंकल को उस समय नहीं जानता था, तो मैं भी लंगर बरताने लग गया और ये बिटवीन एक थाली जो है मुझे संजय अंकल ने दे दी। मैं ये सोच रहा था मैं किसी और को दे दूँ, तो संजय अंकल ने कहा ये तो आपके लिए है। मेरे जान में RCT कराई हुई थी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैं कभी भी 3-4 दिन लगातार खाना नहीं खाता था। शाम को एक आध बार मैंने खिचड़ी या दलिया खाता था और मेरी जान में बहुत दर्द हो रहा था। और ये हकीकत है कि जो चपाती थी थोड़ी वो भी सख्त थी। मैंने कहा, इन्होंने कह दिया ये खानी भी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो मुसीबत होगी, मेरे से खाई नहीं जाएगी। और मैंने एक चपाती बाइट ली और उसके बाद मुझे पता ही नहीं मेरा दर्द कहाँ गया और मैं चपाती खा गया और उसके बाद आज तक मेरे वो दर्द नहीं हो रहा। तो ये गुरु जी की मेहर है। और एक उसके बाद का सत्संग, वैसे गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा हर पर होती रहती है। कुछ तो हम यहाँ आने पर नहीं सोचते हैं और कुछ हमें पता भी नहीं चलती। एक बार सत्संग हमारे अमिता का है, जो मेरे छोटे भाई की बहू, और हम वहाँ लंगर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब अंदर जो है जल वर्षा हो रही है। ये हकीकत है, गुरु जी की क्षमा करना। मुझे ये लगा कि अंदर जैसे संजय अंकल है वैसे होंगे, उन्होंने पानी दीवारों पे मार दिया होगा और वो जल वर्षा हो रही होगी। मैं अंदर आया तो यहाँ जल वर्षा हो रही थी, तो मेरे मन में डाउट है। तो मैं जहाँ जल वर्षा नहीं हो रही थी, जो थर्ड पोल है उसके पार खड़ा हो गया। मैंने कहा अगर गुरु जी वर्षा होनी है तो यहाँ हो, तो यकीन मानिए कि वहां से जल आने लग गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये लगातार ही होते रहते हैं। अभी जो हमारे अंकल ने बताया था स्टिकर का, ये अप्रैल 2024 की ही बात है। मैं मेरी बेटी को, उसकी फ्लाइट थी कनाडा के लिए, मैं और मिसिस गए तो हमने कहा बड़ा मंदिर जाएंगे। मिसिस कहती थी मेरे से चला तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक बार हम दिसंबर में गए थे तो करीब 1.5-2 किलोमीटर की लाइन थी। उस दिन संडे था, तो इस दिन उसकी फ्लाइट जो है 10 बजे की थी, 7 बजे जो है इनटेक हो गया। उसके बाद मैंने कहा जब तक तेरी फ्लाइट नहीं जाती तब तक हम यहीं रहेंगे। और हम जो है गुरु जी के बड़ा मंदिर चले गए और वहां पर जैसे ये कहा, हम जब जा रहे हैं तो उसी समय इन्होंने कहा भी अगर अपने को लाइन में लगना पड़ा तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हम गाड़ी पे ही थे, उन्होंने कहा इधर मोड़ो पार्किंग की तरफ। मैंने तो वैसे ही कहा कि इनके तो दर्शन, और उन्होंने फटाफट आके स्टिकर लगा दिया कि आप सीधी जाओ। तो हम वहां चले गए और दर्शन हो गए और वहां पर भी अंदर मंदिर में जाकर हमें जो है बैठने का भी मौका मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा सत्संग है जो मैंने अपने घर पे भी नहीं कभी बताया। और मैं बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हूं, ये सच्चाई है। और एक ही दिन है जिस दिन मैं पता नहीं क्या था, घर से निकला और सारा मेरी गाड़ी के अंदर ही मैं ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये करता हुआ मैंने गाड़ी पार्क करके, और हमारे जो है क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो गाड़ी थोड़ी दूर पार्किंग करनी पड़ती है। मैं पार्क करके, और मेरे हाथ में जब कोरोना के बाद मैं पानी की बोतल साथ ले जाता हूँ, पानी की बोतल मेरे हाथ में थी और मुझे पता नहीं मैं चले जा रहा हूँ। बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो सांड था और मैं उसके अंदर टकरा गया और मुझे अभी भी नहीं पता, एकदम मुझे डर भी नहीं लगा। और उसने पूरा मेरी बाजू में थोड़ा दर्द था कंधे में, ये कंधा पूरा घुमा दिया और बोतल नीचे गिर गई और मुझे जैसे उसमें से खुशबू आ रही हो, और मुझे अभी तक भी नहीं वो तो कैसे हो गया। और वो मेरे को ना तो ये वो चोट लगी ना कुछ और हुआ, और इवन मेरी बोतल के भी कोई जो नहीं लगा निशान, उसके भी कोई आ रहा था डेंट, वो भी नहीं आया। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।